देश के लाखों युवाओं का सेना में अफसर बनने का सपना होता है। हर साल लाखों की संख्या में युवा एनडीए का एग्जाम भी देते हैं, लेकिन इस फील्ड में लड़कियां बहुत कम ही देखने को मिलती हैं और फाइटर पायलट के पद पर तो इनकी संख्या जो है ना के बराबर होती है। ये सानिया मिर्जा टेनिस स्टार खिलाड़ी नहीं है, बल्कि ये यूपी के मिर्जापुर जिले से ताल्लुक रखती हैं, जिनका हाल ही में यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए परीक्षा में सिलेक्शन हुआ है। और इस हिसाब से देखा जाए तो ये देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट हैं। सानिया ने एनडीए 2022 के जिस एग्जाम को क्रैक किया है उसमें कुल 400 सीटें थी, लेकिन महिलाओं के लिए सीटों की संख्या सिर्फ 19 थी। और इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि सानिया ने जिस फाइटर पायलट की श्रेणी को प्रेफरेंस दी थी उसमें सीटों की संख्या महज 2 थी। यानी सानिया का यहां तक का पहुंचने का जो सफर रहा है वो बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है, लेकिन कहते हैं कि जब इरादे बुलंद हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इससे पहले साल 2021 में जब सानिया ने एनडीए का एग्जाम दिया था तो उनका सिलेक्शन नहीं हो सका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, फिर से तैयारी की और नतीजा अब आप सबके सामने है। अब 27 दिसंबर से पुणे में सानिया की ट्रेनिंग शुरू होगी। सानिया फाइटर पायलट बनने के लिए 4 साल तक ट्रेनिंग के लिए जाएंगी और अगर सानिया इस ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरी कर लेती हैं तो साल 2026 तक देश को दूसरी महिला फाइटर पायलट मिल जाएगी। तो आइए भी जानते हैं कि आखिर फाइटर पायलट बनने के लिए क्या करना होता है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के क्षेत्रों में भर्ती के लिए एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा पास करनी होती है। ये परीक्षा राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा होती है, जिसका आयोजन हर साल संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी कराता है। प्रवेश परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को एसएसबी इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना पड़ता है। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद योग्य उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना के प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है। क्योंकि इस परीक्षा में जो भी लोग शामिल होते हैं उनकी उम्र 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक की होती है, इसलिए इस परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार किया जाता है। आपको बता दें कि एनडीए एंट्रेंस एग्जाम 2023 को लेकर के आवेदन की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके बारे में आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर के विस्तार से जानकारी पा सकते हैं।